हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले 2 क्लास में संधि को पूरा करा दिया है, आज लेकर हूं मैं इसके जो एक्सरसाइज होती है उसको। आज इस एक्सरसाइज को कराऊंगा, पूरी की पूरी अभ्यास मैं आपको कराने वाला हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं जो कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। सभी को पता है कि 16 नवंबर से आपके एसएससी जीडी के पेपर स्टार्ट हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और एक आपसे ये निवेदन है कि अपने मोबाइल फ़ोन को हॉरिजेंटल मोड में रख लें और कानों में ईयरफोन लगा के तब क्लास को अटेंड करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं अपना यहाँ से कैमरा हटा देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना कैमरा हटा देता हूँ यहाँ से और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। देखिए, जब हमने संधि विच्छेद स्टार्ट किया था, संधि स्टार्ट की थी, तो उसमें जो पहली परिभाषा थी तो वो संधि की थी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसके बाद चलिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार की हैं तो सभी साथी बताएंगे। देखिए, संधि होती हैं 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सभी साथी बताएंगे। देखिए, दीर्घ संधि दयानंद में प्रयुक्त संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो कपीस में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी? तो कपीस में आपकी संधि होगी दीर्घ संधि, कपीस में प्रयुक्त होगी, ठीक है। देख फ्रेंड, मैंने बताया था ना, जहाँ ई और ई का मेल होता है वहाँ पर बड़ी ई ही आती है, ठीक है। तो दीर्घ संधि यहाँ पर प्रयुक्त होगी। उसके बाद सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम को क्या हो जाएगा? सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम हो जाएगा स्वर संधि। उसके बाद इनमें बताना है आपको स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। देखिए, ऑप्शन है संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। तो देखिए, स्वर संधि का जो उदाहरण हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? पवन। पवन का क्या अर्थ होता है? पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? ये पवन का संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो दीर्घ संधि का जो स्वर संधि का इसमें उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पवन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए, कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, जो गुरु उपदेश है, गुरु उपदेश हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको लेक्चर को सही से अटेंड करना और आपके देखना, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, जो भी संधि आएगी, वो जो मैंने तीनों क्लास में आपके लिए संधि कराई है ना, वो यहीं से आएगी, कुछ भी अलग नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप क्लास को पूरा अटेंड करना। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो देखिए, इसमें दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दैत्यारी, ठीक है। दैत्यारी हमारा दीर्घ संधि में प्रयुक्त शब्द है। चलते हैं। देखिए, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? अयादि संधि, ठीक है। पवित्र में क्या हो जाएगा? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद सभी साथी बताएंगे। देखिए, इत्यादि का कमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है, तो आप कमेंट में अपना आंसर भी लिखते जाना। देखिए, जो इत्यादि में प्रयुक्त संधि है वो क्या है? इति धन आदि, ठीक है। इति धन आदि हो जाएगा इत्यादि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। निरर्थक का संधि विच्छेद है। देखिए, निरर्थक का संधि विच्छेद हमको बताना है, तो निरर्थक का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा?
नहीं, देखिए इसमें निरर्थक में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये निरर्थक लिखा हुआ है। ठीक है, तो निरर्थक में जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सी है, विसर्ग संधि है। धरेश का सही संधि विच्छेद है, तो धरेश का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा धरा धन ईस, तो धरेश। ठीक है, जहाँ पर आ और ई आती है ना, जहाँ पर आ और ई आती है तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो धरेश का संधि विच्छेद क्या है, धरेश का धराधन ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निराशा का सही संधि विच्छेद है, तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्योंकि निराशा में हमारी जो संधि है वो विसर्ग संधि है, तो निराशा का निधन आशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महोषण का संधि विच्छेद, देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महोषण का कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, तो आप सभी इसको याद रखेंगे। महोषण का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका महाधन उष्ण। ठीक है, जैसे महेश का हो जाता है महाधन ईश, इसी का भी हो जाएगा महाधन उष्ण। ठीक है, महोष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें में आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए आशीर्वाद का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा आशीधन वाद। ठीक है, इसमें क्या है, हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, उसके बाद चलिए 16वां क्वेश्चन नंबर देते हैं। देखिए महेश का मैंने बताया था महाधन ईश, और देखिए फ्रेंड्स ये परीक्षा में पूछा गया, देखिए यहाँ पर निशान जो लगा हुआ है मेरी बुक में, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो महेश का संधि विच्छेद बताएंगे महाधन ईश, मैंने बताया था ना महाधन ईश। चलिए सन्मति का संधि विच्छेद क्या है, देखिए सन्मति का संधि विच्छेद बताना है, तो 17वें का क्या हो जाएगा, सतधन मति, यानी सन्मति का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अन्वय का संधि विच्छेद क्या है, देखिए अन्वय का संधि विच्छेद बताएंगे। अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन य अन्वय। ठीक है, अनुधन अय, तो ये अन्वय हो जाएगा। और 19वें के बताएंगे परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। परोपकार में कौन सी संधि हमारी है, गुण संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलता हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स हो सकता है इसमें थोड़ा आपको दिख ना रहा हो, बट मैं जो भी शब्द बताऊँगा मैं एकदम सही बता दूँगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो सभी साथी बताएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है अधोगति, दूसरा है ये आपका दूसरा है आरोपण। ठीक है, और तीसरा है दिग्गज, और चौथा है मनवंतर। ठीक है, यानी डी मनवंतर। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो हमारा जो स्वर संधि है किस में हो जाएगा, मनवंतर में हमारा स्वर संधि हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये मनवंतर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स ये इसका ऑप्शन मिट गया है, तो मैं बता देता हूँ निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, निधन। ठीक है, निधन चल। ठीक है, निधन चल, ये आपका निश्चल का संधि विच्छेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि किसमें हो जाएगी, विसर्ग संधि अभी बताया था लास्ट में, निश्चल में हो जाएगी। ठीक है, निश्चल में क्या हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। निश्चल का क्या होता है संधि विच्छेद, निधन चल। ठीक है, निधन चल हमारा निश्चल का संधि विच्छेद हो जाता है, तो हमारी निश्चल में क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है सप्तऋषि का संधि विच्छेद हमको बताना है, तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए सप्तऋषि एक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सप्तऋषि का हमको बताना है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सप्तधन ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा सप्तऋषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं 24 में, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम, तो तपोवन में प्रयुक्त संधि है हमारी कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, और उसके बाद 25वां क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, स्वागत में प्रयुक्त जो संधि हमारी यण संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया है और आपको भी ये नोट करना है। तो दिगंबर में हमारी प्रयुक्त संधि कौन सी है, व्यंजन संधि हमारी दिगंबर में प्रयुक्त है। चलिए फ्रेंड्स 27वां क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है, देखिए स्वर संधि कौन सी है, किसमें निम्न में से स्वर संधि है, तो देखिए आपका जो स्वर संधि किसमें हो जाएगी,
देखिए अतयव में नहीं होगी, ठीक है। तपोगुण में भी नहीं है। और इसके बाद देखिए रजनीश में आपकी क्या हो जाएगी, स्वर संधि आपकी किस में हो जाएगी, रजनीश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बताएंगे। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन उपकार, ठीक है। गायक का देखिए फ्रेंड्स, गायक इम्पोर्टेंट है, प्रत्युपकार इम्पोर्टेंट है। गायक का संधि विच्छेद बताएंगे तो गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा गे धन अक, ठीक है। गे धन अक हमारा गायक हो जाएगा। 30वें का देखेंगे, 30वें है अभिषेक। अभिषेक का संधि विच्छेद बताना है सभी साथियों को। तो देखिए अभिषेक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभिधन शेख बरा अभिषेक, ठीक है। और यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त है हमारी, यद्यपि में प्रयुक्त है हमारी यण संधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है। देखिए स्वर संधि किसमें है, देखिए सज्जन में व्यंजन है, ठीक है। तो स्वर संधि किसमें है, इसमें भी व्यंजन। देखिए महोदय में हमारी क्या है, स्वर संधि है, ठीक है। महोदय में हमारी स्वर संधि है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 ले लेते हैं। और 33 में पवित्र का सही संधि विच्छेद। देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है पवित्र वाला, तो पवित्र का सही संधि विच्छेद बताएंगे। तो 33 में क्या हो जाएगा, 33 में पोधन इत्र, बाबा पोधन इत्र, तो ये पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। 33 में का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन ले लेते हैं, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए 34 में क्या हो जाएगा, 34 में कौन सी संधि है। देखिए 34 में हमारी संधि क्या है, विसर्ग संधि है। तो मनोयोग का हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मंधन योग बराबर मनोयोग, ठीक है। तो यह हमारा मनोयोग का संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो प्रत्येक का प्रतिधन एक हमारा इसका सही संधि विच्छेद यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए ग्रीस का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ग्रीस में देखिए ये गिरी धन ईस है, ठीक है। देखिए गिरी इस तरह से लिखा हुआ है फ्रेंड्स ये, ठीक है। और ये है इस तरह से, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। अब देखिए नायक में प्रयुक्त संधि। तो नायक में कौन सी संधि प्रयुक्त हो जाएगी, नायक में हो जाएगी हमारी, तो नायक में किस तरह कौन सी संधि है, तो नायक में हमारी हो जाएगी अयादि संधि, ठीक है। नायक में हमारी अयादि संधि है। उसके बाद देखेंगे चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो चंद्रोदय में हमारी प्रयुक्त संधि है गुण संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, यही आपका सपोर्ट है और यही आपका काम है कि आप सबसे ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यशोदा में प्रयुक्त संधि है। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, विसर्ग संधि, ठीक है। यश और उसके बाद लगा देंगे वो क्या बोलते हैं विसर्ग वाला और धन लगा के यशोदा, ठीक है। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि हमारी विसर्ग संधि। उसके बाद देखिए 40 में क्या है, 40 में है निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो उस शब्द का चयन करना है हमें। देखिए तो उसमें कौन सा गलत हो जाएगा, तदुपरांत, ठीक है। तदुपरांत हमारा ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 41 में अभिधेय में कौन सी संधि है। तो अभियोदय शब्द में हमारी जो संधि है वो कौन सी है हमको बताना है। 41 में क्वेश्चन नंबर में, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी यण संधि, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो सभी को बताया था स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, दिग्धन अंबर बराबर दिगंबर, ठीक है। दिगंबर हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। इसके बाद देखिए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो व्यर्थ शब्द में बताएंगे
जो व्यर्थ शब्द है उनमें किन वर्णों की हमारी संधि हुई है? तो ए और ई है ना, तो व्यय, ठीक है, और अर्थ, ठीक है, इसका ये संधि विच्छेद होगा। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? तो देखिए यह हम बोलेंगे ना व्यय, तो इसमें हमारी ई की आवाज़ आती है, ठीक है, और इसमें ए ये है ही, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? घोड़ा प्लस दौड़। तो घोड़ा प्लस दौड़ यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये देखिए महोदय का सही, देखिए फ्रेंड्स ये महोदय इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो महोदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उदय। तो महोदय हो जाएगा ये आपका 40वें का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 47वें क्वेश्चन नंबर पर, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तो तन्मय का सही संधि विच्छेद बताएंगे। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत् धन में, तन्मय हो जाएगा। और उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है फ्रेंड्स? उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए 48वें में हमारा हो जाएगा उत्धन हरण, ठीक है, उत्धन हरण। मैंने बताया था आपको, जब संधि का कुछ विशेष संधियाँ देखी थी तो उनमें मैंने आपको ये बताया था। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपका एसएससी जीडी में संधि आनी है और संधि इससे कहीं भी बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है। अगर आपने क्लास कर ली है तो आपके संधि एकदम कंप्लीट है, ठीक है। तो देखिए 49 क्वेश्चन नंबर है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तेज धन में, ठीक है, इसमें विसर्ग संधि वाला हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो राकेश का सही संधि विच्छेद हमको बताना है। देखिए राकेश का संधि विच्छेद क्या होता है? राका धन ईस, ठीक है, राका धन ईस। तो ये ही जहाँ पर ऑप्शन है, देखिए राका धन ईस हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निरोयोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए निरोयोग में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? निरोयोग में हो जाएगी, देखिए नी, इसको करते किस तरह से हैं? नी धन रोग, ठीक है। तो निरोयोग में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है फ्रेंड। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निर्जन में प्रयुक्त संधि का कौन सा नाम है? विसर्ग संधि है, ठीक है। जहाँ पर न आते हैं फ्रेंड्स वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी संधि रहती है? विसर्ग संधि रहती है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 53 में का हमारा वात धन अनुकूल, वाता अनुकूल, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हमारा ब्रह्मधन अस्त्र, ठीक है, ब्रह्मधन अस्त्र राम ब्रह्मास्त्र। और उच्चवास का सही संधि विच्छेद हमको बताना है। तो देखिए उत्धन श्वास, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए प्रतिधन उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? नम धन ते, ठीक है, नम धन ते। इसमें विसर्ग संधि है और यह नमस्ते का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? संतोष का होता है, देखिए फ्रेंड्स, समधन तोष, ठीक है, हमारा संतोष का सही संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो समधन तोष जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए हमको उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्धन ज्वल, ठीक है, उत्धन ज्वल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विषुवधन मित्र, ठीक है, विषुवधन अमित्र, ठीक है फ्रेंड्स, विषुवधन अमित्र हमारा विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद 61वां क्वेश्चन नंबर है,
संगम का संधि विच्छेद है, तो संगम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संगम का हो जाएगा षडधन गम, ठीक है, षडधन गम, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये संगम हो जाएगा। और स्वागतम में प्रयुक्त संधि क्या है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए फ्रेंड्स, स्वागतम में जो हमारी प्रयुक्त संधि है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी यण संधि, ठीक है। तो स्वागतम में जो प्रयुक्त संधि है वो यण संधि हो जाएगी। फ्रेंड्स, स्वागतम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद चलिए, भानुदय का प्रयुक्त संधि है, भानुदय में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो सभी साथी कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं, मैं वीडियो के बाद भी देख लूँगा। तो देखिए, जो हमारी जो भानुदय में प्रयुक्त संधि है वो हमारी दीर्घ संधि है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए, सूर्योदय जो वाली जो संधि है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आपको इसका रखना है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, जो सूर्योदय में हमारी प्रयुक्त संधि है वो कौन सी हो जाएगी, हमारी गुण संधि, ठीक है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है, हमारी विसर्ग संधि, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, व्यासी में है, निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो निराधार में जो हमारी संधि हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। देखिए, जहाँ पर नए वाले होते हैं वहाँ पर क्या होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, तो किसमें विसर्ग संधि है, तो अतधन एम में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा ये 83 में का हमारा ए हो जाएगा, अतधन एव, ठीक है, अतधन एव, ठीक है। इसको इस तरह से संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, अतधन एव, ठीक है, अतएव, ये अतएव ये इस तरह से नहीं, ये मात्रा इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। ये आपका अतएव का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है, तो देखिए व्यंजन संधि बतानी है हमको, क्वेश्चन नंबर 84। तो किसमें व्यंजन संधि है हमारी, सत्कार में, सत्कार में क्या है हमारी व्यंजन संधि है। देखिए फ्रेंड्स, ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है सभी, और मैं वैसे भी मैं लूसेंट की बुक करा रहा हूँ, तो लूसेंट की बुक आपको सफिशिएंट है आपकी एसएससी जीडी को क्लियर कराने में, एक भी प्रतिशत की इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, ए प्लस आ बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने स्वर संधि के भेद पढ़ाए थे पाँचों के पाँचों, तो जब मैंने बताया था ए आ ई मिला के क्या बनता है हमारा, ए बन जाता है, जो कि हमारा किसका कराता है, गुण संधि का हमारा भेद व्यक्त करता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखिए सत्यचरित का संधि विच्छेद का उदाहरण है, सत्यचरित की संधि का उदाहरण है, तो सत्यचरित हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। अधगति, अधगति किस संधि का, विसर्ग संधि का हो जाएगा, ठीक है, अधगति हमारा विसर्ग संधि का हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, उद्धन हार में कौन सा, उद्धन हार के योग से कौन सा शब्द होगा, देखिए उद्गार कहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वही हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा ये थोड़ा मिटा हुआ है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी क्या है, उद्धन उद्धार, ठीक है, उद्धार ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो उद्धन हार का क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रग्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो द्रग्चल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा द्रग धन अचल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है, परिधन आवरण, ठीक है, परिधन आवरण, यानी हमारा पर्यावरण का संधि विच्छेद हो जाएगा, पर्यावरण का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट, परिधन आवरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो परिधन आवरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 91 क्वेश्चन नंबर पवन का। देखिए पवन का क्या हो जाएगा, पौधन अन्न, ठीक है, पौधन अन्न जहाँ पर भी आपको दिख रहा है वही आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यथार्थ में कौन सी संधि है, तो सभी बताएंगे यथार्थ में कौन सी संधि है। तो देखिए जो यथार्थ है हमारा, उसमें क्या हमारी दीर्घ संधि है, ठीक है। महोदय में कौन सी संधि है, तो महोदय में हमारी है गुण संधि, ठीक है। और मतैक्य में कौन सी संधि है, मतैक्य में हमारी वृद्धि संधि।
तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, आपसे एक बार और फिर कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि मैंने स्टार्ट कर दिया कि आपको लाइव टेस्ट कराया जाएगा जीके का एसएससी जीडी के लिए, तो आप जीके के एसएससी जीडी के लिए टेस्ट देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।